मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, काफ़ी खुश थे। रास्ते में हमने जलेबियाँ भी खाई हैं उसके साथ। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये अम्मी के साथ आखिरी टाइम। मोटरवे वालों ने हमें ना रोका है, ठीक है। तो उन्होंने मेरा आईडी कार्ड, मेरा फ़ोन नंबर भी पूछा उन्होंने, ठीक है। फ़ोन नंबर पूछ के उन्होंने चालान काट दिया। मैंने भी पाँव पकड़े उसके। तो उसी की वजह से ना उसको पता नहीं क्या हुआ है, इतना भड़का है वो बंदा। और मेरी माँ तकरीबन 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगा लिया, 10 मिनट तक उसकी जान निकलने में लगी, तड़पती रही। तड़पती। मुझे इंसाफ दिला। अस्सलाम वालेकुम। न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। शहरी का चलान किया गया जिस दौरान उसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। तमाम तर मामला होता किस तरह है, शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? जी करम अल्लाह का। सबसे पहले तो इंतहाई दुख हुआ आपकी वालदा का। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये बताइएगा कि असल में वाक़या हुआ क्या था? सर हम ना गए हुए थे, भाई के पास गए हुए थे, ठीक है। लाहौर हमारा भाई रहता है वहाँ पे जवार, ठीक है। तो वहाँ पे हम ना मतलब कि ईद गुजारने के लिए गए थे। तो माह रमज़ान से मतलब कि माह रमज़ान के हम इधर आए हुए थे गांव में, ठीक है। तो अम्मी काफ़ी उदास थी, ठीक है, बड़े भाई। तो अम्मी ने बोला कि हम ना ईद वहाँ पे करेंगे जाके जबार के साथ। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग इधर से लाहौर चले गए, ठीक है। हफ्ता मतलब कि हफ्ता डेढ़ उधर ही रहे जबार के पास ही। वापस आए, कुछ भी नहीं था, अम्मी को बिल्कुल ठीक थी। अब काफ़ी खुश थे हम, मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, काफ़ी खुश थे। रास्ते में हमने जलेबियाँ भी खाई हैं उसके साथ। बारिश बारिश हो रही थी, अब्बू ने जलेबियाँ लेकर आया अब्बू, ठीक है। तो मैं अपनी बाइक के पास खड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी, ठीक है। मुझे अम्मी टेबल पे बैठी हुई थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये अम्मी के साथ आखिरी टाइम। मुझे नहीं पता था कि मेरा अम्मी के साथ आखिरी टाइम। उसके बाद आगे आए हैं, वहाँ से चले हैं, ठीक है। तो मोटरवे वालों ने हमें ना रोका है, ठीक है। उन्होंने रोका है कि जब हम रुक गए, कह रहे थे कि आपके शीशे नहीं है, ठीक है, बाइक के शीशे नहीं है साइड वाले। मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया। तो उन्होंने बोला कि आईडी कार्ड अपना निकालो। मैंने आईडी कार्ड निकाला सर। आईडी कार्ड जब निकाला है ना, तो उन्होंने मेरा आईडी कार्ड, मेरा फ़ोन नंबर भी पूछा उन्होंने, ठीक है। फ़ोन नंबर पूछ के उन्होंने चालान काट दिया है। वो भी 500 का चालान हुआ, ठीक है। 500 का चालान हुआ है, ठीक है। और जब चालान काट रहे थे ना, तब बाइक जो है ना शीशों के बगैर गुज़र रही थी, सही। ठीक है। किसी के सर के ऊपर तो हेलमेट भी नहीं था, मेरे सर पे हेलमेट भी था, ठीक है। आप अगर चाहें तो उस तरह की, आपको पता है रोड पे कैमरे लगे हुए होते हैं ना, लगे होते हैं ना कैमरे, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, मेरे सर पे हेलमेट था, ठीक है। हेलमेट मेरे सर पे था और कोई मैंने उसके साथ बदतमीज़ी नहीं की, सही। ठीक है। उसने मेरी वालदा के साथ, मैंने भी पाँव पकड़े उसके, ठीक है। हमने ये कहा है कि हम बहुत गरीब है मेरा भाई, रास्ते में हमें 100 मसला बन सकता है, बाइक ख़राब हो सकती है, पंचर भी हो सकती है, ठीक है। हमारा इतना मतलब कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि आप हमें चालान हमारा मत काटो। कितना चालान हुआ? कितना? 500 का हुआ सर। अच्छा जी। जी मतलब सिर्फ 500 का चालान हुआ था और आपने चालान भी दे दिया, आपके पास हेलमेट भी था, सिर्फ शीशों का मसला था। जी। अच्छा। तो उसी की वजह से ना उसको पता नहीं क्या हुआ है, इतना भड़का है वो बंदा, अच्छा। ठीक है, बहुत भड़का है। उस बंदे ने जज्बात अम्मी के ज़्यादा, अम्मी के ऊपर प्रेशर डाला, ठीक है। अम्मी को तो आपको पता है जो माँ का दिल होता है ना, वो बहुत नाजुक होता है, ठीक है। और मुझे इतना पता था कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी। सुबह के टाइम वो कुरान पाक ज़रूर पढ़ती थी, तिलावत कुरान पाक की करती थी, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा दिमाग का भी है था, मतलब कि ना चक्कर से आते थे,
ठीक है। और मैंने वो मुझे ना सूरत रहमान जी। और सूरत कौसर ये वो मुझे दम करके पानी ना मतलब कि देती थी रोज़ाना सही। बिला नागा, और तलावत करती थी रोज़ाना। मुझे इंसाफ दिला दो। नाज़रीन, उनके खामद भी मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी उस मौका के ऊपर वहाँ पे खड़े थे, इनसे भी बात करते हैं। बाबा जी दसना कि जिस टाइम तुसी ते पहुँचते हो जी। तुसी पहले ही उत्थे मौजूद होंदे हो या बाद ही जांदे हो? नहीं पहले मौजूद सी इकट्ठे तीनों तो आ रहे हैं, इकट्ठे ही आ रहे हैं। तिन्ने आ रहे सही। हैं भाई, अगे ये चला रहे हैं, हाँ जी, मैं पीछे पीछे देखो इसकी वारदात ठीक। वो बैठ कर आ गई, इसे मतलब उन्होंने रोक लिया, ऐसे ही रोक के रुक गए। ऐसा की वाकया ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਭਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਘਬਰਾ ਜਾਣ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 500 ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ 500 ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 500 से अदा कर दिया था ना, ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਜੰਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपनी कानूनी कार्रवाई की थी, ऐसी तो मतलब कोई बात नहीं की थी, दे दिया उनको, वो पैसे के भूखे थे दे दिया। आपको जांगली जांगली कहते हाँ जंगली कहते थे, हाँ जंगली। आप लोग ड्रामेबाज हो, ठीक है, ड्रामा कर रहे हो, ठीक है, तो उस ड्रामे की वजह से मेरी माँ मेरी तो फौत हो गई। अच्छा, जब आपकी वालदा का इंतकाल होता है फिर आपने पुलिस को कॉल की, 15 कॉल की? सर मैं किसी को कॉल नहीं की। सही है, जब मेरी वालदा की डेथ हुई है ना, परेशानी हो कसम से मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किधर वो हूँ, क्या गया? ये क्या हो क्या गया है। मेरा बिल्कुल भी ना, मुझे कसम से मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि ये क्या हो गया। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त हमें पूरा पाकिस्तान देख रहा है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी इस वक्त हमें देख रही हैं, इंसाफ के लिए क्या मैसेज दें? इंसाफ के लिए ये मैसेज दूंगा कि मुझे मेरी माँ का इंसाफ मिला जाए, ठीक है। ये मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से इंसाफ मांगता हूँ, ठीक है। ना ही मैं ड्रामेबाज हूँ, ना ही मेरी माँ ड्रामेबाज थी। एक ड्रामे की वजह से फिर मेरी माँ की डेथ की। खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिया जाए। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? नहीं किसी ने पूछा, किसी भी कोई भी नहीं आया, ना कोई जनाजे नाल आया, ना कोई कुछ, किसी ने रब्ता नहीं किसी ने रब्ता किया। नाज़रीन, तमाम तर जो वकूआ था वो आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुना है। इनका कहना है कि हम रास्ते में थे जब तीनों ये इनके वालिद, इनकी वालदा और ये भाई खुद आ रहे थे, हेलमेट इनके पास था, इनके पास शीशे नहीं लगे हुए थे, जिस दौरान इनको 500 रुपये का चलान किया जाता है। ये अपना चलान जो है वो उनको अदा कर देते हैं। इसी दौरान इनका ये कहना है कि इतना उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, चूँकि वालदा जो है वो अपने बच्चे के साथ इस तरह का जो मामलात है उसको बर्दाश्त ना कर सकी, जिसकी वजह से उनकी मौका पर ही जो है वो मौत हो जाती है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अगर किसी की भी माँ, उसका वालिद, उसका कोई भी रिश्ता जो है वो जो कि उसके करीबी हो, इस तरह के मामलात के अंदर अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो ये बहुत ही अफसोसनाक होता है। और मेरी माँ तकरीबन 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगा लिया, 10 मिनट तक उसकी जान निकलने में लगी, तड़पती रही। तड़पती, पानी मुंह में डाला उसके। मैंने इनको बोला इसको गाड़ियाँ थी इनके पास, किसी ने मेरी माँ को नहीं बचाया। मेरी मरीम नवाज साहिबा से ये गुजारिश है कि इनके इस केस को देखा जाए। इनका कहना है कि जिन अफसरान की जानब से चलान किया गया, ये आज इस नहज पर पहुँचे हैं, अब तक जो है वो किसी भी अफसरान ने इनके साथ रब्ता नहीं किया, इनके साथ। साडा मुर्शिद की बात भी सुनने पे, साडा मुर्शिद ने 13 ਚੱਕ 113 ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ मैंने उन्हों का आस्थान आ लिया है, जी जी, वो साड़ी इमदाद नहीं पहुँचा उत्थे। उन्होंने ये कहा भी बेटा तुसी अपनी बीवी नूं या और मेरे बच्चे नूं कहा भी अपनी वालदा साहब ने लैके तुसी घर चले। उन्होंने खिदमतगार बच्चों उन्होंने सीधा रास्ता बता दिया भी चिड़े फाटे तू इन्होंने सानू बचा लिया। सही भाई उन्होंने कहा भी तू अपनी लाश घर लाए चलो।
इनका कहना है कि वहाँ पे इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं पहुँचा। इनके जो पीर साहब हैं वो मौका पर आते हैं, जो कि कहते हैं कि भाई जो भी मामला हो चुका है इनको आप घर लेकर जाएं। मेरी मरियम नवाज़ साहिबा और दीगर जितने भी मुतलका अफसरान हैं, मुतलका अदारे हैं, उनसे अपील है कि इस केस को देखा जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। जिनका जवान बेटा जो है वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके सामने रो रहा है कि उनकी जो वालदा है वो इनसे दूर हो गई हैं। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।